नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक जितना हमने पढ़ा वो आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। कल हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था भूतकाल। क्या? भूतकाल। और भूतकाल के कितने प्रकार थे? भूतकाल के 6 प्रकार थे। भूतकाल के कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे, जिसमें से लगभग हमने 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल और फिर भविष्यकाल। आज हम इसे लास्ट कर देंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम लाइव आएंगे और अच्छे से लंबी क्लास आप लोगों की ले सकेंगे। पूरा 1 घंटे की क्लास जो होती है वो आप लोगों की करवा सकेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का माइंड सेट ऐसे तैयार हो जाता है कि अगर पेड कोर्स होगा तो ही पढ़ाई होगी, अगर पेड कोर्स होगा तो पढ़ाई होगी। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पेड कोर्स में कै को ख कह देंगे? क्या कै को ख कह दिया जाएगा या फिर जय को चे कह दिया जाएगा? बताइए आप लोग क्या कहेंगे? क्या इन दोनों में कुछ फ़र्क कर देंगे वो? क्या वो जय को या क्या वो ख को कै कर देंगे? क्या कर देंगे? नहीं कर सकते। बोलेंगे तो इसे भी वही ना, पढ़ाया तो वहाँ भी वही जाता है जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि बस वहीं पढ़ाया जाता है जहाँ पर पेड कोर्स होता है, और पेड कोर्स के अलावा कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बस एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। क्या वही टीचर होते हैं जिनसे आप लोग पहले पढ़ते आए हो, बस उनसे ही पढ़ना है, वही पढ़ा सकते हैं? अगर ऐसा होता तो आज ना तो अब्दुल कलाम साहब होते, ठीक है ना, उनसे पहले भी तो कोई टीचर रहे होंगे, बस वही रहते हमेशा। अब्दुल कलाम साहब जो वैज्ञानिक थे, अगर और जो पहले उनसे वैज्ञानिक थे बस वही रहते, उन्हें कोई नहीं मानता ना। लेकिन सपोर्ट की आवश्यकता सब होती है। सपोर्ट करोगे बच्चों, दोस्तों सपोर्ट करोगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग खुद देख सकते हो कि संख्या क्या रहती है। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए हम शुरू करते हैं भूतकाल। भूतकाल को हमने देख लिया था कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है या हो रही है, मतलब हो रही थी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमें क्या रहता है कि अपूर्ण भूतकाल का मतलब था क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में चल रही थी। अर्थात राधा खाना खा रही थी। भाई जब मैं राधा के पास से आया तो राधा खाना खा रही थी। अब मुझे नहीं पता उसने खा लिया नहीं खा लिया, लेकिन जब मैं आया तब क्रिया हो रही थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों की देखने की संख्या बढ़ सके, आपका परिवार बड़ा हो सके और हम लोग भी वो कर सके। लेकिन आप लोगों का माइंड सेट है कि बस जो टीचर जिनसे अगर कल कोई टीचर या मैं किसी अलग संस्थान से पढ़ा के आता और वहाँ से अब आप लोग मुझे जानते तो मेरे से एकदम से जुड़ जाते। क्यों? बंधे हुए हो क्या कि वही टीचर है जो पढ़ाएंगे, उससे अलग कोई कहीं पढ़ाई नहीं होती। द्रोणाचार्य से अर्जुन ने सीखा था, लेकिन अर्जुन के गुरु कहलाते हैं द्रोणाचार्य। तो इसलिए ये नहीं होता कि जहां आप लोग उन्हीं टीचर से बस वही सब कुछ पढ़ाएंगे। बुरा लगता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बुरा इसलिए लगता है ताकि जब लोग कहते हैं कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बुरा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट की पावर आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो। क्या होती है स्टूडेंट की पावर? एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर करा सकते हो आप, 1,00,000 सब्सक्राइबर करा सकते हो, और आप लोग शेयर नहीं करते हो यार। चलो कोई नहीं, अब पढ़ाई करते हैं। हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। अर्थात क्रिया की, देखो अपना तो काम है पढ़ाना, अपना कर्तव्य है पढ़ाना, हम वो कर्तव्य पूर्ण करेंगे। क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के भूतकाल में होने या न होने पर संदेह होता है। क्या? क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के भूतकाल में होने या न होने पर क्या होता है? संदेह होता है। नोट करिए। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने या
या न होने पर क्या होता है, संदेह होता है, हमें संदेह होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। आपकी मैडम बहुत ज़्यादा मार्कर में साइन डाल देती है, अब मेरे सारे हाथ में साइन आ रही है। संदिग्ध भूतकाल क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे शाम ने गाया होगा, जैसे शाम ने गाया होगा, जैसे शाम ने गाया होगा। अब एक बात नोट करिए आप भाई, आप लोग बोलोगे कि सर कि जब वर्तमान काल था उसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल हुआ करता था, और उसकी डेफिनेशन थी कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान काल में होने या न होने पर हमें संदेह होता है। सेम यही उसकी डेफिनेशन थी, बस भूतकाल और वर्तमान काल का अंतर हो गया। उसमें क्या होता था, शाम ने यहाँ पे क्या है, शाम ने गाया होगा, और वहाँ पे क्या होता था कि राम पढ़ता होगा। मैं बात कर रहा हूँ संदिग्ध वर्तमान काल की, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोले सोचेगा कि मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। एक बात देखिए, यहाँ पे भी संदिग्ध भूतकाल है और वहाँ पर भी संदिग्ध वर्तमान काल था। क्या था, वहाँ पर भी संदिग्ध वर्तमान काल था, यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल है। दोनों में होगा आ रहा है कि कार्य के होने पर संदेह होता है कि शायद कार्य हुआ होगा। क्या हुआ होगा, शायद कार्य हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी, एक बार एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा, इससे ज़्यादा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे उसने गाया होगा, उसने खाया होगा, उसने खाया होगा। भाई राम शाम ने गाया होगा, शाम ने गाया होगा और उसने खाया होगा। क्या संदेह है कि शायद ना खाया हो, लेकिन यही संदेह हमें कहाँ होता था, यही संदेह हमें होता था कहाँ, वर्तमान काल के संदिग्ध भाग वाले में, जिसमें संदिग्ध वर्तमान काल था उसमें भी हमें यही संदेह होता था। वह खेलता होगा, वह खेलता होगा, या हाँ वह खाता होगा, वह खाता होगा। सेम वही बात लिखता हूँ भाई, वह खाया, उसने खाया होगा और वह खाता होगा। दोनों में संदेह है कि शायद ना खाया हो, लेकिन देखिए वर्तमान काल में जब भी संदिग्ध वर्तमान काल आएगा तो ता होगा। क्या ता होगा, क्या होगा, ता होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन लगभग 98% आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगभग यही होता है। तो कभी कोई इसमें कुछ नुक्स निकालने लगे तो क्या होता है, ता होगा। क्या होगा, ता होगा। वह खाता होगा, वह राम पढ़ता होगा। यह है वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और जहाँ पर शाम ने खाया होगा, राम ने गाया होगा, ये क्या है, ये है आपका संदिग्ध भूतकाल। क्या, संदिग्ध भूतकाल। दोनों में समझ में आ गया। वहाँ क्या होगा, ता होगा, और यहाँ पे क्या, ता होगा, नहीं आएगा भूतकाल में, ता होगा नहीं आएगा। जैसे सीता सोई होगी, क्या क्या होगा, सीता गई होगी, सीता गई होगी। भाई सीता गई होगी, संदेह है कि शायद ना गई हो, लेकिन फिर भी सीता गई होगी। क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। हमें संदेह है लेकिन भूतकाल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। वहाँ पे समझ में आया, ता होगा, और यहाँ पे ता होगा या ता होगी नहीं आता है, ठीक है। तो ये संदिग्ध भूतकाल आपकी समझ में आ गया होगा। क्या होगा, ये संदिग्ध भूतकाल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, एक और देख लीजिए, वह समय पर पहुंचा होगा, वह समय पर पहुंचा होगा। क्या होगा, वह समय पर पहुंचा होगा, ठीक है ना, वह समय पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। लेकिन याद रखना, ता होगी या ता होगा ये आता है संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। क्या, संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। अब हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं आपका हेतु मध्य भूतकाल। नंबर 6 पर होगा हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल।
दोस्तों हम कौन सा डिजिटल बोर्ड लाने की मना कर रहे हैं कि हम डिजिटल बोर्ड नहीं लाएंगे, बस आप लोगों की सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, क्योंकि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड से तो पढ़ना होता है। वाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे खुद लिख जाएगा, डिजिटल बोर्ड पे सर नहीं लिखेंगे, डिजिटल बोर्ड खुद लिख देता है अपने आप। हम उस पर ना पढ़ाएंगे ना लिखेंगे, बस ऐसे हाथ बांधे खड़े रहेंगे, वो अपने आप लिखता रहेगा। पढ़ाना तो उस पर भी हमें ही होगा ना। बस तो फिर दोस्तों सपोर्ट करिए यार। सो आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर हम लोग भी कर सकते हैं। हेतु मध्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे हमें जानकारी मिलती है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। और इसमें दो क्रिया होती है, एक क्रिया के खत्म होने पर अगर एक क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण नहीं हो सकी। भाई क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, क्या कहते हैं? हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया के पूर्ण न होने पर दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन वह नहीं हो पाया। और इसमें दो क्रिया होती है, एक क्रिया के पूर्ण हो, अगर एक क्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। जैसे वह जाता तो मैं आता, जैसे वह जाता तो मैं आता। भाई अगर जाने की क्रिया पूर्ण हो जाती तभी तो मैं आता ना, जब पहले वाली क्रिया पूर्ण हो जाती तभी तो मैं आता। मैंने कहा था कि किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हुआ। भाई वह ना तो वह गया और ना मैं आया, तो क्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, ना तो वो पढ़ा और ना वह पास हुआ। अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, लेकिन जब एक क्रिया पूर्ण नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। मैंने कहा था कि एक क्रिया पूर्ण न होने पर दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। और किसी कारणवश, हमें पता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। मैंने कहा तब नहीं हुई, पता चल रहा है कि ना तो उसने पढ़ा और ना वह पास हुआ, तो ना पहली क्रिया पूर्ण हुई और ना दूसरी क्रिया हो सकी। ठीक है, तुमने पढ़ाई की होती तो सफल हो जाते। तुमने पढ़ाई की होती तो सफल हो जाते। मैंने क्या कहा था कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। भाई क्रिया भूतकाल में होनी थी, पढ़ाई की होती तो सफल हो जाते। जैसे ही यह क्रिया नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? याद रखना, इसमें दो क्रिया होती है और क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। और जब एक क्रिया नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं होगी। क्या? दूसरी भी नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं? हेतु मध्य भूतकाल। वह खाता तो मैं पीता, वह खाता तो मैं पीता, वह खाता तो मैं पीता। क्या करता? वह खाता तो मैं पीता। क्या करता? वह खाता तो मैं
वह खाता तो मैं पीता, क्या करता, वह खाता तो मैं पीता। इसका मतलब है कि जब खाने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई तो उसने जो पीने की क्रिया थी वो भी पूर्ण नहीं कर पाया। ठीक है ना। क्रिया, मैंने कहा था कि क्रिया जो है वो भूतकाल में पूर्ण होगी, क्या भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। यहाँ आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा ना, नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स में ही पढ़ाई होगी और पेड कोर्स में कै को खे कह दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। पढ़ाई आपको जैसी पेड कोर्स में होगी सेम वैसा ही आपको पढ़ाया जाता है भाई। टॉपिक भी वही होंगे, सिलेबस, बस फ़र्क क्या होता है कि जो पेड कोर्स आपको देंगे उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या होता है कि पेड कोर्स में वो पूरा कोर्स करा देते हैं और वैसे वो कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा कोई पेड कोर्स तो नहीं है कि पेड कोर्स है जब ही हम कोर्स कराएंगे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है और अच्छी तरह से आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, हमने भूतकाल को कंप्लीट कर लिया, भूतकाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं भविष्यकाल। क्या, भविष्यकाल, भविष्यकाल क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भविष्यकाल में होनी है, या क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया भविष्यकाल में होगी। क्रिया भविष्यकाल में, क्रिया भविष्य में होगी। या हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि भविष्य में होने वाली क्रिया के रूप में हमें जो ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। भाई क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि क्रिया भविष्यकाल में होगी, क्रिया भविष्यकाल में होगी। जैसे राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, भाई राम पढ़ेगा लेकिन कब पढ़ेगा, भविष्यकाल में। क्या, जैसे श्याम कल घर जाएगा, क्या करेगा, शाम कल घर जाएगा। क्या होगा, शाम कल घर जाएगा, लेकिन कब जाएगा, कल जाएगा, अर्थात भविष्य में जाएगा। तो हम देखते हैं भविष्यकाल के कितने प्रकार होते हैं। भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं। भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, आपकी संभावित भविष्यकाल, संभावित भविष्यकाल, और नंबर 3 पर क्या होगा आपका, हेतु मद भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। क्या, हेतु मद भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। क्या हुआ, हेतु मद भविष्यकाल। हम देखते हैं सामान्य भविष्यकाल। इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं कि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोगों को समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि अच्छे से आप लोगों को सामान्य भविष्यकाल समझाया जा सके। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भविष्यकाल में संपन्न होगी। क्या, कि क्रिया भविष्यकाल में संपन्न होगी। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है, जिस रूप से ज्ञात होता है या बोध होता है, बोध होता है कि क्रिया भविष्यकाल में पूर्ण होगी। जैसे राम खाना खाएगा। जैसे राम खाना खाएगा, राम खाना
राम खाना खाएगा। क्या करेगा? राम खाना खाएगा। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन कब खेलेंगे? भविष्य में खेलेंगे। क्या? बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। राधा जाएगी। क्या करेगा? क्या करेगी? राधा जाएगी। राम कल स्कूल जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा। क्या हुआ? सामान्य भविष्यकाल। क्या हुआ? सामान्य भविष्यकाल। क्या हुआ? सामान्य भविष्यकाल। ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये भविष्यकाल है, सामान्य सी बात है। राम खाना खाएगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, राम कल ऑफिस जाएगा, राम कल स्कूल जाएगा, तुम अपने घर पे कल जाओगे, परसों जाओगे, वह 2 दिन के बाद आएगा। वह 2 दिन के बाद आएगा। क्या करेगा? 2 दिन के बाद, लेकिन भविष्यकाल में आएगा ना, वह 2 दिन के बाद आएगा। सामान्य भविष्यकाल। अब देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल या संभावित। संभावित भविष्यकाल। क्या? संभावित भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह संभावना होती है कि कार्य भविष्य में पूर्ण होगा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें संभावना रहती है कि कार्य भविष्य में, क्या? भविष्य में पूर्ण होगा। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह संभावना रहती है कि कार्य भविष्य में पूर्ण होगा, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। क्या? संभावित भविष्यकाल या संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। शायद कल बारिश हो। क्या? शायद कल वर्षा होगी। शायद कल वर्षा होगी। भाई शायद संभावना है कि शायद कल वर्षा होगी। संभावना है कि कल राजेश कल आएगा। क्या? संभावना है कि राजेश कल आएगा। भाई संभावना है कि राजेश कल आएगा, और शायद कल बारिश हो, कि शायद कल बारिश हो। हाँ यार, संभावना है ना ये कि शायद कल बारिश हो, क्या पता ना हो, लेकिन हमने क्या किया? हमने कहीं ना कहीं संभावना जताई है ना कि बारिश आएगी। संभावना है कि वह कल जाएगा। संभावना है कि वह कल जाएगा। क्या? संभावना। हम संभावना कर सकते हैं ना, हमने ये संभावना की है कि शायद चोर पकड़ा जाएगा। शायद चोर पकड़ा जाएगा। क्या? शायद चोर पकड़ा जाएगा। भाई ना पकड़ा जाए, लेकिन एक संभावना है ना हमारे मन में कि शायद यार चोर पकड़ा जाए, कि शायद चोर पकड़ा जाए, तो एक संभावना है ना, तो ये संभावना जताई गई है। क्या? संभावना कहीं ना कहीं जताई गई है। ये आपने नोट कर लिया होगा और ये समझ में भी आया होगा संभावना क्या होती है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि हिंदी का ये टॉपिक थोड़ा इतना आसान होता है, इतना हार्ड भी नहीं होता, नॉर्मल है। भविष्यकाल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके प्रकार हमें थोड़ा समझ में आने चाहिए। जैसे ये संभावना है तो शायद शब्द इसमें आता है, शायद आता है, संभावना आती है, वे शब्द आते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। क्या होती है? उम्मीद होती है। अब देखते हैं हेतु मध्य भविष्यकाल। नंबर 3 पर क्या है? हेतु मध्य भविष्यकाल। मध्य भविष्यकाल
क्रिया का वह रूप जिससे जिससे क्रिया के भविष्य में होना, क्रिया के भविष्य में होना, एक मतलब भविष्य क्रिया भविष्य में होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, किसी कारणवश वह रुक जाती है, या कह सकते हैं कि इसमें हेतु हेतुमत भविष्य काल में जब तक एक क्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया पूर्ण नहीं होगी। कह सकते हैं कि हेतु हेतुमत भविष्य काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। क्या होती है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, अर्थात जब तक एक क्रिया पहली क्रिया नहीं होगी दूसरी भी नहीं होगी। जब तक आश्रित होती है, जब तक पहली क्रिया नहीं होगी दूसरी भी नहीं होगी। क्या? दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है भाई, इस पे संभावना की जाती, सॉरी इसमें जब तक एक क्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, यदि वह क्या करे? यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं। क्या करूं? यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। भाई देखिए उसमें क्या था, उसमें जब तक एक क्रिया पूर्ण नहीं हो, जैसे वह जाता तो मैं आता, भाई वह जाता तो मैं आता, वह जाता अपने आप ही लगता है कि भूतकाल की बात कर रहे हैं। अगर वह जाता मतलब पिछले टाइम की बात कर रहे हैं, वह जाता तो तभी तो मैं आता। मैंने किसी ने मुझसे कहा कि यार तुम वहाँ पे नहीं आए, आए का मतलब पहले हो चुकी वो बात, अब तुम वहाँ पे नहीं आए, जब तो मैं वहाँ पे नहीं गया, उसे पता चला ना। मैंने कहा कि वह आता तो वह जाता तो मैं आता, ना वह गया ना मैं आया। लेकिन जब मैंने कहा ना वह गया ना मैं आया, भविष्य काल में चली जाती है बात। जैसे यदि वह कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं, भाई कोई कुर्सी बैठा, मैंने कहा, किसी ने मुझे कहा बैठ जाओ, मैंने कहा यार जब ये कुर्सी छोड़ेगा तभी तो मैं बैठूंगा, ऐसे कैसे बैठ जाऊँ, है ना। वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए तो मैं जाऊँ, भाई जब वह आएगा तभी तो मैं जाऊँगा, वह आएगा तभी मैं जाऊंगा। तो भविष्य काल की बात हो गई ना, उसमें भूतकाल की, इसमें भविष्य काल की। आप कहे तो मैं कोशिश करूं, आप कहे तो मैं कोशिश करूं। मैं भविष्य काल में कह रहा है ना कि अगर आप कहो तो मैं कोशिश करूं, है ना, कि आप कहोगे तो तभी तो मैं कोशिश करूंगा, आप कहोगे, आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो कैसे? भविष्य काल में ही तो कोशिश की जाएगी ना, भविष्य काल में ही तो की जाएगी ना। तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा, तुम कहोगे तो मैं जाऊंगा, भाई तुम कहोगे तभी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं, यहीं पे रहूंगा। तुम कहोगे तब मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा? भविष्य काल में। तुम मुझे कह दोगे मैं चला जाऊंगा, तो कब क्रिया होगी? भविष्य में होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आज हमारा काल का जो चैप्टर था वो पूरा होता है ख़त्म, आज हमने फाइनल कर दिया। किसी को कुछ भी दिक्कत हो वो तो हमें बता सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी टॉपिक दोबारा कराना होगा तो मैं दोबारा करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से बस एक ही उम्मीद की जाती है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, कि आप लोग सपोर्ट करोगे। आप लोग बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो। क्या वही लोग पढ़ाते हैं जिन लोगों के पास बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड होते हैं? सब यहीं से तो चलते हैं, सब जीरो से ही तो चलते हैं, शुरुआत यहीं से होती है, लेजेंड यहीं से तैयार होते हैं, सब ज़मीन से उठकर चलते हैं। लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप लोगों की। आपने जिस लोगों को, आपने जिसे भी पल को भी बैठाया वो आसमान को छू गया।
बस तो आप लोग सपोर्ट करिए, आसमान ना सही आप लोगों के दिल तक पहुंच जाए, यही बहुत है। बस सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।